हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 7.4 को आज स्टार्ट करेंगे और इसका पहला प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम कुछ प्रमेय देख लेते हैं। हमारे पास में 3 प्रमेय हैं जो इस प्रश्नावली में लगेंगी। ठीक है, तो प्रमेय 7.6, 7.7, 7.8 को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद में इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, पहले हमारी प्रमेय 7.6 क्या है। तो हमारी प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यदि हमारे पास में कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई दो भुजाएं असमान हैं तो बड़ी भुजा के सामने का कोण हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, देखिएगा, उदाहरण लेके समझते हैं। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो हमने कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, ये त्रिभुज बना लिया। अब देखिएगा, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब हमें इसमें मान के चलिए जो हमारी AC भुजा है वो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है, तो इसके सामने का कोण ये कोण भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि बड़ी भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है, हमारा बड़ा होता है। ठीक है, इसे हम लिख किस प्रकार से सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो हमारी AC भुजा है वो हमारी AB और AB और BC दोनों से क्या है, हमारी AC भुजा बड़ी है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए जो हमारा कोण होगा, कोण B होगा जो हमारा, वो बड़ा होगा कोण A और कोण C से। ठीक है, कोण A और कोण C से बड़ा होगा हमारा कोण B, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये हमारा भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो बस इस प्रमेय में इतना है। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरी प्रमेय हमारी 7.7। ठीक है, इसे पहले पढ़ते हैं। तो ये प्रमेय हमारी क्या कहती है, ये कह रही है किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ये वाली प्रमेय इस वाली प्रमेय का विलोम है, बिल्कुल उल्टी है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई बड़ा कोण है तो उसके सामने की भुजा भी हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, ये एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, देखिएगा, ये हमने त्रिभुज बना लिया। इसे नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, मान के चलते हैं जो हमारा ये B कोण है, ये दोनों कोणों से बड़ा है। ठीक है, ये जो हमारा B कोण है ये दोनों कोणों से बड़ा है, तो इसके सामने की भुजा AC भी क्या होगी, दोनों भुजाओं से बड़ी होगी। ठीक है, इसे हम लिख किस प्रकार से सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो हमारा कोण B है, यदि हमारा कोण B बड़ा है कोण A और कोण C से, तो यहां पर लिख देंगे यदि हमारा कोण B A और C दोनों से क्या है, बड़ा है, तो हमारी जो AC भुजा है, AC है हमारी भुजा, वो बड़ी होगी AB और BC दोनों से। AB और BC दोनों भुजाओं से क्या होगी, बड़ी भुजा होगी। क्योंकि ये सबसे बड़ा कोण है तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो इस प्रकार से 7.7 प्रमेय है। अब 7.8 प्रमेय देखते हैं। 7.8 में क्या है, प्रमेय हमारी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, क्या कह रही है, हमारी प्रमेय कह रही है कि यदि कोई त्रिभुज है उसकी किन्हीं दो भुजाओं को यदि हम जोड़ दें तो जो दो भुजाओं का योग होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हम त्रिभुज बना लेते हैं, कोई भी त्रिभुज बना लो। इस प्रकार से ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसे A B और C नाम दे देते हैं। ये जो प्रमेय है ना हमारी तीनों, ये किसी भी त्रिभुज के लिए काम करेंगे। ठीक है, यानी त्रिभुज कोई भी हो, ये प्रमेय उनके लिए ऐसे ही काम करेंगी जैसे कि मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब देखिएगा,
हमारी प्रमेय थी यदि दो हम भुजाओं को जोड़ दें तो तीसरी भुजा से बड़ा होता है उनका जोड़। तो यदि हम ए बी और बी सी को जोड़ते हैं, यदि हम ए बी प्लस बी सी कर दें तो जो इनका योग होगा वो हमारा इन दोनों का योग ए सी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, ए सी से बड़ा होगा। ठीक है, इन दोनों का योग। ठीक है, या फिर यदि हम इन दोनों भुजाओं को ना जोड़ें, इन दोनों को जोड़ दें बी सी और ए सी को, तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में अथवा में यदि हम बी सी प्लस ए सी कर दें, दोनों भुजाओं को जोड़ दें तो इनका योग ए बी से बड़ा होगा, इनका योग। यदि हम इन दोनों को न जोड़ें, इन दोनों को जोड़ दें तो इन दोनों का योग इससे बड़ा होगा। यहाँ पर लिख दें ए सी प्लस ए बी बड़ा होगा बी सी से। तो इस प्रकार से हमारी 7.8 प्रमेय थी। ये तीनों प्रमेय मैंने आपको समझा दी हैं। ये तीनों प्रमेय हमारी एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.4 में उपयोग में आएंगे। ठीक है, तो अब लगा लेते हैं हम प्रश्न 1। तो देखिएगा प्रश्न है हमारा, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, हमें क्या दर्शाना है, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वह सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, वो भी कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण का मतलब एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। नाम हम कुछ भी दे दें, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जो हमारी ए भुजा होती है ये वाली समकोण के सामने की, इसे हम कहते हैं कर्ण, और इस वाली भुजा को कहते हैं हम लंब, और इससे कहते हैं आधार। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है जो AC है वो हमारी इन दोनों भुजाओं में सबसे बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिएगा, पहले यदि हमें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सिद्ध करना। और सिद्ध करना में जो कुछ हमें बोला गया है उसे लिख लेते हैं। हमें बोला गया है कि जो हमारा कर्ण है वो सबसे लंबी भुजा है, यानी कि हमें सिद्ध करना है AC बड़ा है AB से और AC बड़ा है BC से, यानी जो हमारी AC भुजा है वो AB और BC दोनों से बड़ी है, सबसे बड़ी है। हमें ऐसा सिद्ध करना है। यदि हम ऐसा दिखा दें तो हमारी जो कर्ण है AC है वो हमारी सबसे बड़ी भुजा सिद्ध हो जाएगी। तो देखिएगा, अब यहाँ पर हम डालते हैं उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति। तो यहाँ से यदि देखिएगा, इसे हम कोण 1 नाम दे देते हैं, इसे कोण 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, यदि नाम ना भी देना चाहे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर यदि हम त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दें A, B और C को, तो हम उसे 180 के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज A B C में, और हम तीनों कोणों को जोड़ देते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, और बराबर में हम कितना कर सकते हैं? 180 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कोण A को हमने क्या माना है? कोण 2 माना है, प्लस कोण B को, B हमारा कितना है? कोण B है हमारा 90 अंश, तो 90 रख दिया, प्लस कोण C कितना है? 1 है। कोण C को हमने क्या माना है? क्या नाम दिया है? कोण 1। कोण A को नाम दिया है कोण 2, और कोण B है हमारा 90 अंश। ठीक है, हमने मान रख दिया, और बराबर में क्या कर देंगे? 180 अंश। ठीक है, अब 90 को ले जाएंगे 180 की तरफ, तो कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर निकल आएगा 180 माइनस 90, और 180 में से हम क्या करेंगे? 90 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 90। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना और समझना, यहाँ पर हमारा 90 आया है। ठीक है, किन का योग है ये 90? कोण 2 और कोण 1 का, यानी कोण 1 और कोण 2 दोनों मिलकर कितना कोण बना रहे हैं? 90 बना रहे हैं। तो आप थोड़ी लॉजिक लगाइए और सोचिए कि जो कोण B है वो सबसे बड़ा होगा या नहीं होगा।
जब ये दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं और ये अकेला 90 है तो ये सबसे बड़ा होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए जो हमारा कोण बी है वो हमारा बड़ा है कोण ए से, तथा कोण बी बड़ा है कोण सी से, यानी कि दोनों कोणों से हमारा जो बी है वो बड़ा है, ए से भी और सी से भी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 90 अंश मिलकर बना रहे हैं और बी हमारा अकेले ही 90 अंश का है। ठीक है, तो अब हमने प्रमेय पढ़ी थी, हमने प्रमेय क्या पढ़ी थी कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बड़ी। तो इसके चूंकि ये सबसे बड़ा है तो इसके सामने की भुजा भी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः कोण बी सबसे बड़ा कोण है। ठीक है, सबसे बड़ा है यानी ए से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए हमारी जो ए सी भुजा है वो बड़ी होगी हमारी ए बी से, तथा ए सी बड़ी होगी बी सी से भी होगी बड़ी। ठीक है, बी सी से, और यही चीज तो हमें सिद्ध करनी थी। अथवा करके लिख सकते हैं, अथवा समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये हमारा सिद्ध हो गया, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार से ये हमारा पहला सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवाल के साथ में। धन्यवाद।